हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कुछ स्टेप्स सिलोजिज्म के जो कि मीडिएट इन्फ्रेंस से रिलेटेड थी, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट से, और इसके 2 रूल्स भी हम लोग कर चुके थे। तो आज करेंगे हम थर्ड रूल, ठीक है। रूल इज़ E प्लस A इज इक्वल टू O रिवर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, नो बैट्स आर लेमन्स, ऑल लेमन्स आर बॉल्स, सम बॉल्स आर नॉट बैट्स। फर्स्ट चेक करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पे मिडिल टर्म है लेमन्स, ठीक है, वो फोर्थ फिगर से कट हो रहा है, अलाइनमेंट बन रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप था कि अप्लाई करेंगे रूल को, तो रूल अप्लाई करने से E प्लस A इज इक्वल टू O, वो भी अप्लाई हो रहा है। फिर देखेंगे इमीडिएट इन्फ्रेंस से आया है कि नहीं कंक्लूजन। तो बॉल्स और बैट्स ये देखिए दोनों में है, दोनों प्रेमाइस में है, मतलब ये दोनों को मर्ज करके आया है। इससे ये क्लियर हो गया कि इमीडिएट इन्फ्रेंस नहीं है। कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। देखिए सम बॉल्स आर नॉट बैट्स, बॉल्स था सेकेंड प्रेमाइस में और बैट्स था फर्स्ट प्रेमाइस में, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है, और O टाइप में भी बन गया। बैट्स के साथ देखिए नो था, इसीलिए यहाँ भी कंक्लूजन में भी बैट्स के पहले नॉट लगा है, मतलब वो नेगेटिव था। नाउ फोर्थ रूल, I प्लस आई इज इक्वल टू नो कंक्लूजन। जब भी I टाइप स्टेटमेंट किसी I टाइप स्टेटमेंट से मर्ज होगा तो उसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर फर्नीचर, सम चेयर्स आर टेबल्स। इसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। देखिए फोर्थ फिगर से कट हो रहा है, चेयर हमारा मिडिल टर्म है, दोनों ही कट हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड है कि इसमें अप्लाई करेंगे रूल को, I प्लस आई नो कंक्लूजन, लेकिन यहाँ तो कंक्लूजन आ रहा है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम इमीडिएट इन्फ्रेंस है या नहीं है, इस स्टेप को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए चेयर और टेबल दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट से बना है, मतलब यहाँ हम लोग को मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल स्टेटमेंट का रूल मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है आपको, कन्वर्जन वाला रूल। तो देखिए वहाँ यही अप्लाई हो रहा है, चेयर्स और टेबल एक दूसरे का जगह चेंज कर लिए, मतलब ये I टाइप कन्वर्ज होगा I टाइप में। ये मैंने आपको पुरानी क्लासेस में कराया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। हेयर कंक्लूजन फॉलोज इंस्टीड द रूल says that there is no conclusion, but here step 3 arises. According to it immediate inference arise हो चुका है, and आपका जो ये कन्वर्जन का केस है, इसलिए हम लोग I टाइप वाला रूल को यहाँ लगा देंगे, कन्वर्जन वाला जो हमने इमीडिएट इन्फ्रेंस में सीखा था। अगर ये मीडिएट का केस होता तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, बिकॉज ऊपर देखिए रूल में यही लिखा है, I प्लस आई इज इक्वल टू नो कंक्लूजन। नाउ फिफ्थ रूल, I प्लस O इज इक्वल टू O। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सम A आर B, नो B आर C, सम A आर नॉट C। देखिए फिर से स्टेप से चेक कीजिए, इसको अलाइनमेंट बन गया, फोर्थ फिगर से कट हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आया है। और देखिए इसका कंक्लूजन भी सम A आर नॉट C, O टाइप आया है, रिवर्स नहीं होगा, जैसे है वैसे ही। प्रीमाइस 1 में A था तो A भी आपका यहीं आया है सब्जेक्ट में, और प्रीमाइस 2 में आपका C था तो वो आ गया है, मतलब यहाँ पे O का रिवर्स नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हम लोग लिख दी। नाउ लास्ट रूल, E प्लस आई इज इक्वल टू O रिवर्स। इसको भी प्रूव करते हैं एग्जाम्पल से, नो कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर माउस, सम कैट्स आर नॉट माउस। सॉरी, आपका कंक्लूजन था सम माउस आर नॉट कैट्स। देखते हैं कि ये फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए रैट्स हमारा फिर से फिगर 4 में आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर देखिए माउस और कैट्स दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आ रहा है, मतलब हमें दोनों की ज़रूरत है, दोनों मर्ज होगा। इससे ये क्लियर हुआ कि इमीडिएट इन्फ्रेंस नहीं है यहाँ पे। अब देखिए E प्लस आई आपका O आ गया, लेकिन रिवर्स में आएगा, मतलब कैट्स ऊपर था तो कैट्स बाद में आएगा, माउस नीचे था तो माउस पहले आ गया, मतलब ये रिवर्स हो गया। हेयर कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइसेस। ये थी आज की रूल्स, सारी रूल्स मैंने आपको बता दी हैं, होप आपको ये समझ आएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स को हम लोग ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बेस बना देती हूँ आपका ट्रिक का, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं। ये वाला तो आप लोग को पता है ना, A टाइप, E टाइप, I टाइप और O टाइप, पहले भी मैंने बताया हुआ है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको माइंड में हमेशा रखनी पड़ेंगी जब भी आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और मैं इसी से सॉल्व करवाऊंगी आपको। रूल्स तो आपको बस मैंने समझाने के लिए बताए हैं, बट ये ट्रिक्स ज़्यादा काम आएगी आपको। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट जब पॉजिटिव के साथ मर्ज होगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मर्ज होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के साथ अगर मर्ज हुआ तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ये ऐसी ट्रिक्स है जो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सिलोजिज्म आपका। फिर नीचे देखिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, वो यहाँ भी आपका बहुत काम आएगा। मैंने आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जिसकी 100% श्योरिटी होती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड से हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आ सकता है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आएगा, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड कभी नहीं आएगा। आप 50% कन्फर्म है तो आप कैसे 100% कन्फर्म होंगे बताइए। 50% कन्फर्म नहीं है तो उसका भी तो 50% नहीं आएगा, लेकिन 100 से आपका 50 फिर आ सकते हैं, 100 से 100 जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते हैं। अब ये 3 तरह की रूल्स है आपका, यहाँ ऊपर वाला ट्रिक, फिर 150 रूल, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तीनों ही अप्लाई करके मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आने वाली क्लासेस में भी बने रहे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में। और नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलोजिज्म के। सो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहे और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।